एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आई एम हियर विद अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है ईद शॉपिंग। और अभी फ्राइडे हो चुका है, या तो संडे को ईद है या तो मंडे को है। और अभी तक मेरा ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं हुआ। मतलब मेरे 3 ड्रेसेस आए थे पाकिस्तान से, बट वो तीनों के तीनों जो हैं गर्मियों के नहीं हैं, सर्दियों के हैं। क्योंकि जब मेरे ड्रेसेस आए थे तो पाकिस्तान में अच्छी खासी सर्दी हो रही थी, तो इस वजह से मेरे तीनों ड्रेस सर्दियों के। और इधर रियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ईद का जो टेम्परेचर हमने देखा था उसमें बता रहे थे कि अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, तो इस वजह से फिर जो है अब मैं अपना एक ड्रेस देखने जा रही हूँ। मुझे है कि मुझे एक अच्छा सा फ्रॉक मिल जाए या कुछ भी अच्छा सा ड्रेस मिल जाए। अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं कि मैंने ईद पे क्या पहने। चलो डे 2 का फिर भी मैंने कहा है कि मैं कुछ ना कुछ पहन लूँगी इस तरह से। उन्हीं में से शायद एक ड्रेस मैं वो कर लूँ, लेकिन अभी देखते हैं कि फिर क्या करें। जो हम लोग निकलने वाले हैं ईद की शॉपिंग के लिए, जो मेरे भाइयों वगैरह की शॉपिंग भी हमें करनी है। उनका यह है कि पहले दिन का ड्रेस तो आया हुआ है, कुर्ता शलवार, दूसरे दिन का पेंट शर्ट और ये वो करना है। सो बस अभी जो आप लोग स्टे ट्यून रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं ढेर सारी शॉपिंग करने। और मुझे एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ लेना है, तो उसके लिए भी आप लोग देखेंगे मैंने क्या चीज़ ले रही हूँ। सो बस स्टे ट्यून रहें। बाबा लोग आ चुके हैं और बस अभी मैंने बाया वगैरह सब पहन ली, हम लोग तैयार हैं। और बस अभी जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बस फिर निकल के मिलती हूँ। फिर निकलने के बाद हम लोग चले गए लूलू। और वो देखें यहाँ से दूर से लूलू नज़र भी आ रहा था। खैर हमने गली के अंदर से अपनी एंट्रेंस ली और फिर हम पहुँच गए लूलू। वहाँ से मैंने अपने जो है कपड़े वगैरह लेने थे और यहाँ पर हम लोग आ गए थे। हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे क्योंकि हमने अपनी गाड़ी जो है वो नीचे पार्क की थी। और उसके बाद जो है हम लोग जा रहे थे ऊपर। और मेरे पापा लोग कहते लिफ्ट से चलें, बट मैंने कहा नहीं, मैं लिफ्ट से नहीं जाती, मैं खाली इधर स्टेयर्स से ही ऊपर चली जाऊंगी, ज़्यादा सही है। और बस फिर हम लोग यहाँ से चढ़े और ऊपर चले। सबसे पहले ऊपर गए क्योंकि मैंने लेना था अपना ईद का ड्रेस, तो इस वजह से फिर हम लोग सबसे पहले ऊपर गए। और ये गाइस नज़ारे थे, इतनी ज़्यादा रश थी लूलू में। और ये थोड़ा बहुत इन्होंने डेकोरेट भी किया हुआ था और बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगी हुई हैं। अच्छा, लूलू में ईद की जो है बैक टू बैक ऑफ़र्स, हाफ़ टू हाफ़ पे वाली ऑफ़र्स हैं। और आई थिंक ये ईद के बाद भी चलेंगी। और इसके बाद आ जाते हैं ड्रेस की तरफ। तो पहले तो हमें स्टार्टिंग में इंडियन ड्रेसेस दिखे जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी थे। और यहाँ पर कुछ इयररिंग्स वगैरह भी थे। पहले मैंने सोचा, लेकिन फिर मेरी जो कज़न आई थी उसने पाकिस्तान से मेरे लिए चूड़ियाँ और ये जो होते हैं इयररिंग्स वगैरह ले आई थी। वैसे तो मैं इतने बड़े नहीं पहनती, बट उसने भी मेरे लिए थोड़े से झुमकी टाइप ले आई थी वो। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वो भी थे। खैर अभी जो है यहाँ पर मैं देखी थी, तो मैंने वैसे लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा लास्ट मोमेंट में क्या पता प्लान बन जाए, तो ये मैं उसके लिए चीज़ें वगैरह देख रही थी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रॉक्स वगैरह हैंग हुए हुए थे, लेकिन कुछ भी जो अच्छा होता है ना बिल्कुल स्पेशल, वो नहीं समझ आ रहा था। वैसे तो यहाँ पर मतलब ज़्यादातर इंडियन होती है, या तो यहाँ पर पाकिस्तानी वाले भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर इंडियन कलेक्शंस भी आती हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा लकीली जिसे कहते हैं बिन सईद का जोड़ा मिल गया। और यहाँ पर कुछ जो है दुपट्टा वगैरह भी हैंग हुए हुए थे। और उसके बाद मेरा फाइनली जोड़ा ये मुझे पसंद आया है। अच्छा, इधर जो है इधर कलर बिल्कुल रेड आ रहा है, असल में इस जोड़े का कलर रेड नहीं है, इस जोड़े का कलर पिंक है। वो असल में फ़िल्टर लगा के कलर चेंज हो गया। मैं इसमें ट्राई करके देख रही थी, बट ये वाला वो चीज़ नहीं आया। खैर उसके बाद जो है कुछ यूँ और भी ड्रेसेस वगैरह हमने देखे जो कि अभी यहाँ पर फिर भी प्यारे लग रहे हैं, बट बिल्कुल सामने से जाके ये बिल्कुल ही पतले थे। इसलिए मुझे 3 पीस सूट लेना था और मुझे जो है वो 3 पीस सूट मिल गया था। तो पहले मैंने वो डिसाइड किया, बस फिर मेरा थोड़ा बहुत हुआ कि कुछ और देख लेती हूँ, लेकिन कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया जैसा मुझे चाहिए था। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ बैग कलेक्शन भी देखी, लेकिन मुझे बैग्स भी कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए। एक तो इधर ऑफ़र बहुत ज़्यादा लगी, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत देख लेते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं 3-4 दफ़ा आ चुकी हूँ और लूलू में मुझे कोई भी अच्छे बैग्स वाले नहीं दिख रहे। उससे ज़्यादा मैक्स पे चले जाओ या रेड टैग वगैरह पे, उधर फिर भी थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। ये है कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको फिर भी अच्छे बैग्स मिल जाते हैं फैशनेबल किस्म के। बट लूलू पे पता नहीं क्यों अच्छी कलेक्शन नहीं आ रही बैग की। खैर उसके बाद हम लोग आ गए ग्रोसरी करने, क्योंकि ईद आ रही है गाइस, तो ग्रोसरी तो बनती थी। तो हमने की थोड़ी बहुत, बल्कि थोड़ी ज़्यादा सारी ग्रोसरी। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी अपना फेवरेट काम कर रही थी एक्चुअली, बॉल निकालना। और ये मैं ज़रूर खाती हूँ, मैं कहीं पर भी चले जाऊँ स्टोर में मेरे पास यकीनन कॉइन्स होते हैं और वो मैं खाती हूँ। और यहाँ मेरा भाई जो है अपना ये दिखा रहा था, इसने लिया था, इसका वो 2 रियाल डालते और उससे गिफ्ट निकलता है। खैर ये वो ले रहा था। और उसके बाद बस हम इधर ग्रैंड हाइपर पे गए और यहाँ से भी असल में हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा, यहाँ पर ऊपर जूते वगैरह होते हैं, तो मेरी मामा ने जूते लेने थे। बट मैं बताती हूँ यार, यहाँ पर इतने अच्छे ऑफर्स लगे हुए हैं। ये जो हर्शीज़ का है, ये मैं लूलू से लिया है, हम लोगों ने लिया था 17 रियाल्स का, और यहाँ पर ये जस्ट 8 रियाल्स का लगा हुआ था। और मैं इतनी वो रही थी कि यार मतलब
सही है। यहाँ पर इतनी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी ग्रैंड हाइपर वाला ये जो है, ये ज़रूर यहाँ पर आएँ, ट्राई करें एक दफ़ा। बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र्स लगी हुई हैं, बैग्स लेने हैं, ग्रोसरी करनी है, इधर हर किस्म की ग्रोसरी है। बल्कि हम खुद भी हैरान हो रहे थे, हमने कहा कि काश हम लोग इधर पहले आ जाते, क्योंकि इधर इतनी सारी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। अब पता नहीं ऑफ़र्स लगी हुई होंगी या नहीं, बट अभी जो है इधर तो बहुत सारी ऑफ़र्स लगी थी जब हम शॉपिंग करने गए थे। ख़ैर शायद अभी भी हों, क्योंकि ये न्यू खुला है ना, तो उस पे लिखा हुआ भी था कि ये असल में पहले था इसका एक और नाम था, बट उन्होंने फिर चेंज किया। हम तो उसकी कर आए थे, हमें नहीं पता था कि ये चेंज हो गया है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ था न्यू ओपनिंग, और ग्रैंड कंपनी जो ग्रैंड हाइपर कंपनी है उन्होंने ये ले लिया उससे, उस ब्रांड से। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 99 रियाल्स, मतलब इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा चीप प्राइजेस पर लगी हुई थी। और वही चीज़ सेम टू सेम जो चीज़ें हमने एक्चुअली लुलु से उठा भी ली हैं ना, वो भी हमें बहुत कम प्राइस में दिख रही थी। खैर उसके बाद हम लोग गए स्लीपर्स पर, क्योंकि हमने लेने थे मामा के यहाँ से भी शूज़, हमें नहीं मिले। मामा के लिए हमने कुछ स्लीपर्स वगैरह लेनी थी, अच्छा वो भी हमें यहाँ से भी नहीं मिली थी। खैर उसके बाद हमने अपनी फेवरेट चीज़ खाई, जो कि है कॉर्न्स, और ये इतने मज़े का लग रहा था, पीछे से ब्लैक ब्लैक पूरा ब्लर सा हो गया था, तो वो अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद अच्छी खासे कॉर्न्स खा के फिर हम चले गए अल हरम। अच्छा मैं बता देती हूँ, अल हरम से पहले हम लोग गए थे एक और जगह पे, उधर लोकल मार्केट्स होती हैं सोक हिजाब के नाम पे। उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी, हालांकि उधर इतना अच्छा व्लॉग बन जाता, लेकिन असल में इशू ये हो गया, मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था। तो मैं फ़ोन गाड़ी पे चार्जिंग पे लगाकर फिर मैं इधर आ गई, तो मेरा फ़ोन अभी थोड़ा बहुत चार्ज था, तो फिर इधर हम आ गए अल हरम में। तो मैंने सोचा मैं इसकी क्लिप्स ले लूँगी, क्योंकि अल हरम में भी ऑफ़र्स लगी हुई हैं बहुत सारी। और यहाँ पर जो है अल हरम का कपड़ा बहुत अच्छा होता है गाइज़, अगर आपको क्वालिटी चाहिए ना, क्वालिटी वाइज़ कपड़ा जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छे वाला। वैसे इधर ऑफ़र्स भी होती हैं, तो शर्ट्स वगैरह भी अच्छी मिल जाती हैं, ट्राउज़र्स बच्चों के बच्चियों के हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन वैसे मैं बताती हूँ, तो अच्छा हम लोग यहाँ से अपने भाइयों की शॉपिंग करने आए थे, मैंने तो जस्ट 2 नाइट सूट्स ही लिए थे। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए ना, वो तो इधर कंफर्टेबल किस्म के कपड़े होते हैं, ना ज़्यादा इरिटेट करते हैं, और बस आप लोगों को होता है आपको ढूंढने पड़ते हैं, है कि ढूंढ के फिर आप अच्छे से ऑफर्स में मिल जाते हैं। असल लक की बात भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लक ज़्यादा अच्छी चल जाती है, आपको बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई होती है, कुछ थोड़ी बेटर ही आई हुई होती है। जैसे कि अभी हम लोग गए थे तो हमें शर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिल गई थी, लेकिन पैंट्स इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही थी, मतलब जो थी वो हमारे भाई की साइज़ की नहीं थी। फिर खैर मैं तो थक गई थी। फिर मामा लोगों ने खैर शॉपिंग वगैरह, अभी तो खाली मैं और मामा ही आई गई थी यहाँ पर, क्योंकि बाबा को कुछ काम था, तो मेरे दोनों भाई और बाबा चले गए थे, और मम्मा यहाँ पर कर रही थी शॉपिंग, और मैं जस्ट व्लॉग बना रही थी। खैर उसके बाद मैं यहाँ पर आके बैठ गई थी, और मम्मा जो है उधर से मेरे भाइयों के लिए और शर्ट्स वगैरह ले रही थी ईद के लिए, तो मैंने उन्हें शॉपिंग करनी है, तो इस वजह से काफ़ी सारी शर्ट्स ही देख रही थी ज़्यादातर, और 1-2 पैंट्स ही, क्योंकि मेरे भाई के पास पैंट्स हैं और शर्ट्स नहीं थी। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए, क्योंकि मैंने लेने थे नाइट सूट्स, और यहाँ पर इन लोगों की भी कलेक्शन आई हुई थी। तो इन लोगों के ड्रेसेस बहुत डिफरेंट होते हैं हम लोगों से, मतलब इन लोगों का बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर होता है, और हम लोगों का थोड़ा सा या ईस्टर्न ट्रेडिशनल वगैरह, तो इनकी बिल्कुल वेस्टर्न क्लोथिंग होती है। तो यहाँ से सऊदीया में एक ये बड़ा मसला है कि आपको प्रॉपर लुलु से या तो नेस्टो से इंडियन या पाकिस्तानी क्लोथ्स मिलते हैं, वरना अल हरम या फिर इस तरह के जो हैं यहाँ पर जस्ट इनके जो हैं वेस्टर्न क्लोथ्स ही लगे हुए होते हैं। और इनकी ईद के फ्रॉक्स और ये वो या तो बहुत ज़्यादा फैंसी हो जाता है, या तो जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लुक चली जाती है। खैर उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत कलेक्शन देखी, लेकिन हमें कुछ भी, मैंने सोचा था क्या पता मैं कोई टॉप अच्छा सा ले लूँ या शर्ट वगैरह कुछ, लेकिन कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरा होता है कि यहाँ पर ऊपर जो लड़कियों के कपड़े होते हैं वो कहीं लकीली आपको जो है चीप प्राइसेस में मिल जाएँ, वरना ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैंने नाइट सूट लिया था एक्चुअली वो भी मैंने लिया था, एक मैंने लिया था 40 रियाल्स में, और एक मेरे हाल में मैंने 39 रियाल में लिया था, कुछ इसी तरह से लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मुझे पसंद आए बेल्ट्स, और मेरे से इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो मैंने मम्मा से कहा कि एक ले लेते हैं। तो मुझे मम्मा कह के गई हैं कि ले लो, तो मैं आगे जा रही हूँ। मुझे लगा शायद वो चली गई हैं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया लेने से। तो मैं वापस घर आ गई, और घर आके मम्मा ने मुझसे पूछा है कि तुमने बेल्ट्स नहीं लिए? तो मैंने कहा मम्मा आपने मना कर दिया। तो आगे से मुझे कहती है मैंने मना तो नहीं किया था, तुमने सुना नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ले लो। और आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, इतने प्यारे बेल्ट से लेने चाहिए थे मुझे। और फिर मैं यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे नाइट सूट्स थे, और ये हम लोग वापस नीचे उतर गए थे, क्योंकि हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी गाइज़। और आगे जो मैंने शॉपिंग वगैरह किया वो आपको ईद में देखने को मिलेगी, क्योंकि ईद पे ये लोग सारे पहनेंगे इस वजह से। और ये थी हमारी गाइज़ शॉपिंग, सही फुल ऑन फुल। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग किया है, बिल्कुल ईद शॉपिंग व्लॉग बन चुका है, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। हमारे पास बहुत सारे कपड़े जो है हमें लेने थे, और मेरे साथ तो ड्रेसेस का थोड़ा इशू हो गया था ना, वरना मैंने अपनी शॉपिंग नहीं करनी थी। खैर उसके बाद पहुंच गए हम लोग एक और मार्केट में, 5 रियाल वाली मार्केट में। यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले तो मैंने ले ली चॉकलेट्स और मैट्स वगैरह, कुछ हमने लेने थे। यहाँ से हमने लेना था टिश्यू वगैरह, वाइप्स, और बस यही कुछ लेना था, नॉर्मल सी चीज़ें। तो बस हम, और साथ में थोड़ी सी हमने आई थिंक स्टेशनरी की शॉपिंग की थी।
इस वजह से जस्ट, और वो भी हम देख रहे थे। और उसके अलावा यहाँ से हाँ सोचिए हमने यहाँ से ली थी टॉफ़ीज़ वगैरह, क्योंकि लिए मैंने जो है ईद पे ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर एक कल्चर है कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हो तो आप लोग बच्चों को आपस में टॉफ़ीज़ बांटते हो और चॉकलेट्स और लॉलीपॉप्स। तो इस वजह से मैं यहाँ से कुछ वो वाली चीज़ें उठा रही थी ताकि मैं भी जो है बच्चों को दे सकूँ। और एक वो होता है, और जब ईद की नमाज़ पढ़ने जब आप सुबह-सुबह जाते हो तो फिर ईद की नमाज़ पढ़ के फिर सारे बच्चे जो है आप बाँटते हो बच्चों में, और फिर वो आपको देते हैं। और बहुत प्यारे-प्यारे यहाँ पर तो बल्कि पैकेट्स बना के भी लाए होते हैं लोग। बस खैर फिर मैंने जो है ये वाली कुछ चॉकलेट्स वगैरह डिफरेंट ले ली, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्लास वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको थोड़े बहुत दिखा देती हूँ। और उसके बाद बस हमारी यहाँ से भी तकरीबन शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। और बस फिर हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाके मैंने लेनी थी स्टेशनरी, तो मैं यही देख रही थी कि मुझे कुछ अच्छी सी स्टेशनरी मिल जाए। और मुझे लेना था वाइट एक्रेलिक पेंट, तो मैंने यहाँ से एक वाइट एक्रेलिक पेंट उठा लिया, क्योंकि जो वाइट कलर होता है और ब्लैक वो आपके पास जितना ज़्यादा हो ना उतना सही रहता है, बेस्ट होता है। और उसके बाद बस जो है हम लोग वहाँ से निकल गए, और बस फिर हम लोग घर के लिए निकले। खैर इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी, इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी। और फिर एक टेंशन थी कि ऊपर सारे जो बैग्स वगैरह हैं ये कौन लेकर जाएगा, शॉपर्स बैग्स। और उसके बाद फिर जो है मेरे बाबा लोग एक जगह पे रुके थे, मतलब उन्होंने थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह लेने थे, तो हम लोग यहाँ बैठ के चॉकलेट्स खा रहे थे और हम ट्राई कर रहे थे कौन सी वाली मज़े की है। और यहाँ पर मेरे भाई ने भी एक खोली थी, ये बबली की जैसी थी, लेकिन ये भी बस नॉर्मली थी, बबली जैसी तो नहीं थी, बट या उसी थोड़ा सा उससे कम नीचे था। बट बाकी जो है ये यमी चॉकलेट थी, और हमने इस तरह की काफ़ी सारी ले ली हैं। अगर आप लोग भी यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि इस तरह की चीज़ें आप जब ग्रोसरी करने जाते हो तो ले आते हो। और यहाँ पर मिल गया था स्टैंड, बाबा लोगों को ये पसंद आ गया था, तो फिर इन लोगों ने यहाँ पर स्टैंड भी ले लिया है। ये मम्मा को किचन के लिए चाहिए था, मम्मा ने था कि इसमें वो कुछ अपनी चीज़ें वगैरह रखेंगी, तो ये उसके लिए हम लोगों ने लिया था। और उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए थे घर, और घर पे आके इतने सारे शॉपर्स, पहले हमने आधे शॉपर्स सारे संभाले, और हमने टिन भी ले आए थे ईद के लिए, क्योंकि ईद ग्रोसरी भी करनी थी, और ईद के लिए भी ले आए थे हमने। खैर यहाँ पर फिर मैंने खाया शौरमा वगैरह, थोड़ा रेस्ट किया, पहले वो सारे कपड़ों के शॉपर्स जो है सारे के सारे संभाले। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी बहुत स्टेशनरी वगैरह जो मैं लेकर आई थी, एक मैंने अपने भाई के लिए स्केच बुक लाई थी, कुछ कैलीग्राफी वाले पेन्स लेकर आई थी, ये कुछ चीज़ें और मैं लेकर आई थी, वाइप्स वगैरह, और ये वेट वाइप्स, पॉकेट वाइप्स जो होते हैं, स्केल्स वगैरह। और फिर यहाँ पर आ गया और चीज़ें, थोड़ा उन लोगों ने पेट पूजा की, और फिर गाड़ी से निकल के लाए और चीज़ें, और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। खैर बस ये वाला जो व्लॉग है वो इतना ही होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आप लोगों को क्या क्या कंटेंट दूँ। उसके लिए इतना ही, और आगे के व्लॉग्स इंटरेस्टिंग आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।